वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम तृतीय क्लासेज सरैया। हमारा यूट्यूब चैनल यही है, तृतीय क्लासेज सरैया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने टेंस के 4 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप इन चारों पार्टों को देखकर समझिए और इसे पढ़िए। आज मैं टेंस का 5वां पार्ट पढ़ाऊंगा। अब इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। आइए रेडिंग दे दिया जाए। टेंस हमने कहा था 4th पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन यूज के बारे में और ग्रामेटिकल यूज, यहां तक हमने पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के दूसरे पार्ट। एक का पार्ट है प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने बताया था कि सभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके 4-4 पार्ट होते हैं। तो मैंने प्रेजेंट का एक पार्ट पढ़ाया आपको इंडेफिनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटीन्यूअस के बारे में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता क्या है। तो पहले हम इसका डिफिनेशन कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इसमें कौन किस प्रकार की क्रियाएं घटित होती है। यहां पर आइए, इसका डिफिनेशन हो जाएगा टू इंडिकेट, कुछ तर्क है, सेंस है, जिससे सेंस पर आपको पकड़ना पड़ेगा। टू इंडिकेट एन एक्शन which is going on at the time of speaking, it is called present continuous टेंस। अब समझा जाए, हमने क्या बताया इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की डिफिनेशन होता है टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या बताया था? टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच यूजुअली हैपेंस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब वैसी क्रियाएं जो प्रायः घटित होती है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंस के साथ पकड़ेंगे। वैसी क्रिया, इसमें क्या होगा कि टू इंडिकेट वैसी क्रियाएं जो क्या कहते हैं बोलने के समय में, वैसी क्रियाएं जो बोलने के समय में लगातार जारी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब समझिए कि कौन सी क्रिया, जैसे हमने बताया था कि मैं खाता हूं। तो मैं खाता हूं कहने वाला कह रहा है, तो ये कब की बात है? वर्तमान की बात है। लेकिन इससे पता चलता है कि क्या करता है, करता है कि मैं खाता हूं, मतलब वो क्या करता है? खाने की क्रिया करता है। तो किस प्रकार का क्रिया? सेंस का आधार पर पकड़ना पड़ेगा। हमने बताया था कि पहचान के आधार पर कुछ ही जो सेंटेंस हैं, कुछ ही जो वाक्य होंगे उनका आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सेंस के आधार पर आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैं खाता हूं तो क्या होगा? आई इट, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इसके बारे में बताया है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कब की बात है? वर्तमान की। लेकिन ये क्या है? अभी प्रायः क्रिया घटित हो रही है। लेकिन यही बात कर रहे कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। वो खाना लेकर बैठा हुआ है, हाथ में खाना लिया है, ऐसे कर अभी उठाकर ऐसे खा रहा है, मतलब उसकी क्रिया क्या है? तो मैंने पूछा क्या भाई तुम खा रहे हो? तो क्या कहेगा? मैं खा रहा हूं। तो मतलब उसके कहने का मतलब है कि उसकी क्रिया क्या है? अभी लगातार कंटीन्यूअस रूप में जारी है। तो ऐसे कार्य जो क्या हो बोलने के समय में क्या हो? जारी हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टू इंडिकेट मतलब संकेत करता है एन एक्शन मींस क्रिया को, व्हिच इज
विच इज का विच इज गोइंग ऑन, विच इज गोइंग ऑन मतलब ऐसी क्रिया जो जारी हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलने के समय में, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यही है कि क्या बोलने के समय में जो क्रिया जारी होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये मैटर है, ये सेंस है, भाव है, पकड़ना पड़ेगा। अब इसके हम दिखाते हैं आपको, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्या बताया इसका डिफिनीशन के बारे में। आज हम लोग इसका इस पार्ट में हम लोग इसके ट्रांसलेशन यूज को पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन में इससे अनुवाद कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से इसे पकड़ा जा सकता है। तो हमने क्या कहा, इसने कहा कि क्या वैसी क्रिया जो प्रायः क्या हो रही है, लगातार जारी हो, किस समय, बोलने के समय, वर्तमान में, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब इसका जो आइडेंटिटी होगा पहचानेंगे कैसे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पहचानेंगे कैसे, उसमें तो क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ता है, ती है, ते है, इसी का भी होता है। यहां पर हेडिंग देते हैं आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका अर्थ हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचानेंगे कैसे, तो इसे लिख लीजिएगा। पहचानने का इसका तरीका ये है कि कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर में हमने बताया भी था कि जो भी आप टेंस में पढ़ेंगे, टेंस के सारे एग्जांपल एक्टिव वॉइस में होते हैं, इसके बारे में हम समझाएंगे। तो ये कहता है कि किसी सेंटेंस के अंत में, चाहे किसी एक्टिव सेंटेंस के अंत में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर क्या रहता है, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सेंस पर आता है, लिख देते हैं आप, समझने का, क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है सेंटेंस के अंत में, हमेशा याद रखिए। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका स्ट्रक्चर। ये तो पहचान हो गया, इससे पहचान में आएगा कि आपके जिसके अंत में क्या रहा है, रही है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनावट, इसकी आकृति कैसी होगी, संरचना कैसी होगी, ये सेंटेंस दिखता कैसा है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसका हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। यहां पर पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया था सेंटेंस के बारे में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के बारे में आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि ये असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सविकारात्मक वाक्य, सविकारात्मक और स्वीकार कैसे करेंगे, स्वीकार करने के बाद जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्या। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, इस टेंस में याद रखिएगा कि वर्ब के चौथे फॉर्म V4 वर्ब के चौथे फॉर्म हमने बताया था, इसका नाम क्या होता है, जिरंड भी कहते हैं, पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, याद रखिए इसे। तो कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस कॉम्प्लीमेंट कहिए या अदर वर्ड कहिए, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या किया कि हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए तो इसमें ये भी है इज एम आर लगने से क्या हो गया, हमने बताया था वर्ब के बारे में जब बताया था तो ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है तो ये क्या काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अगर ये मेन वर्ब उपस्थित ना हो तो खुद किसका काम करने लगते हैं, मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। तो
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, मेन वर्ब। अब हम इसे थोड़ा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं, इसे लिख लीजिए, मिटाएंगे। आइए इसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसके एग्जांपल में कम ऐसे हमने कहा, हमने सेंस उठाया था भाई, देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, उस क्या करेगा कि मैं खा रहा हूं, मतलब खाने का कार्य क्या है, अभी मेरा जारी है, बोलने के समय में क्या है, खाना लेकर बैठा हूं, खाने का काम मेरा जारी है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा इसमें क्या है, ये आई, ये क्या है, मैं पर्सन, हमने पर्सन के बारे में बताया था, आई ये क्या हो जाएगा, खाने का काम तो कौन करता है, तो ये सब्जेक्ट है आई। अब हम ढूंढेंगे एक्सक्लूसिव वर्ब, हमने बताया था कि आई क्या होता है, आई हमेशा ही प्लूरल सेंस में होता है और इसके साथ लगता क्या है, प्रेजेंट में एम का लगने से प्रेजेंट की बात होगी, आई एम, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, मेन वर्ब एटिंग, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है, इस सेंस देखिए। अब क्या कहता है कि जैसे हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं, बगीचे की ओर, मतलब सारे जो मित्र हैं कहते हैं कि हम लोग सारे लोग कहां जा रहे हैं, बगीचे की ओर। हम लिखते नहीं है, देखिए डायरेक्ट हम इंग्लिश लिखेंगे, तो हम लोग कहता है तो सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग करता हुए, और जब वी है, वी प्लूरल सेंस में क्या होता है, प्लूरल सेंस में तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, मेन वर्ब क्या है, जा, तो गो का क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या होता है, गोइंग, बिफोर गो क्या रहता है हमेशा आईएनजी, गोइंग टू, किस ओर जा रहे हैं, गार्डन की तरफ, बगीचे की तरफ, राइट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा कि मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो कहते मैं अध्ययन कर रहा हूं, चाहे राम और श्याम अध्ययन करें, एक राम और श्याम से लेते हैं, जैसे हमने कहा कि राम एंड श्याम, तो हमने बताया था राम एक सिंगुलर है, श्याम भी एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जब दोनों एंड से जुड़ गए तो एंड से जुड़ने वाले दो व्यक्ति हो गए, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, तो एक रहता तो पीछे लगाते, लेकिन दो हो गए, तो सिंटेक्स का सेंस कहता है कि इनके साथ आप आर लगाइए, राम एंड श्याम क्या करें, अध्ययन करें, अध्ययन मतलब क्या होगा, पढ़ना, स्टडी। तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस मिले आपको जिसमें रहा है रही भावना दिखती है, कंटिन्यूअस की बात हो, उससे आप क्या करिए, इसी सेंस से बनाइए, सारे के सारे सेंस बन जाएंगे। ये किसका था, अफर्मेटिव। अब देखिए सब क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं खाता हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा कहते हैं मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो ऐसा सेंस दिखे तो स्वीकार करने की भावना से अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज जिससे नकारात्मक भाव होते हैं कहते हैं नेगेटिव, जैसे मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसे आप लिख लीजिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसे मिटाएंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव देखा, असर्टिव के बारे में हमने बताया था, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिससे क्या होगा, नहीं की भावना निकले, जिससे जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड लगा रहेगा। अब इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, ये रहेगा इज एंड आर, इसके बाद नॉट, V4 मतलब वर्ब में आईएनजी प्लस यहां लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है अदर वर्ड का ही। अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाले वही मैं जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल बता दें जैसे आपको समझ में आ जाए, अब कोई भी बताइए, सारे अनुवाद बना जाए। तो मैंने कहा मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, ये सेंस कहता है। अब यहां पे नहीं लिख सकते हैं मैं नहीं खा रहा हूं, हमने कहा कि मैं नहीं खा रहा हूं, सेंस कहता है, ऐसा नहीं लिख सकते। मैं नहीं खा रहा हूं, मैं खा नहीं रहा, सेंस कहता है कि मैं खा नहीं रहा हूं। तो ऐसा कार्य करता है कि कहने वाला क्या है, करता कौन है, मैं के साथ क्या रहेंगे, आई एम के साथ क्या हो जाएगा, नॉट, आई एम नॉट, क्या हो जाएगा, कौन सा निर्भर है,
खाना। तो कहते हैं कि वे लोग गांव नहीं जा रहे हैं, वे लोग कहां नहीं जा रहे हैं, गांव नहीं जा रहे हैं, क्या है, नेगेटिव सेंस है। तो हमने कहा वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। अदे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल होने का विशेषण वर्ब क्या होता है, प्लूरल। दे आर नॉट, कहां नहीं जा रहे हैं, गांव नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू द विलेज। एक और सेंस देखिए, जैसे हमने लिखा कि हम लोग बगीचे की ओर नहीं जा रहे हैं, ये सेंस भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, वी, अभी के साथ क्या हो जाएगा, आर नॉट गोइंग टू द गार्डन। की ओर का अर्थ हो जाता है जाने के सेंस में, क्या किस शब्द प्रयोग करते हैं, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, वहां से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे इस वाले स्ट्रक्चर पे, क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इससे आप बनाइए, जितने भी ट्रांसलेशन के सेंस मिलते हैं सब बनाइए। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल है इसके, आप बड़े से बड़े या कोई भी पैसेज लिखिए, सब में आपको पकड़ना है, अर्थ समझना है, तो आप इसे बनाइए। अब इसे हम इंट्रोगेटिव के बारे में बताते हैं, इसे मिटाएंगे। आइए अब इंट्रोगेटिव को देखते हैं, 3 नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया था कि जिससे क्या हो, प्रश्न पूछने की भावना हो। द सेंटेंस फ्रॉम विच इज यूज्ड टू क्या करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की भावना जिससे आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमने चर्चा भी की थी। इसमें ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें 2 प्रकार के, एक में तो नॉट नहीं आएगा, एक में नॉट आएगा। तो हम इसे अलग अलग स्ट्रक्चर कर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमने किया कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में 1, पहले इसमें आ जाए कि जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट पूरक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमने कहा इसके 2 स्ट्रक्चर थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अगर नॉट आता है तो इंट्रोगेटिव प्लस क्या कर देंगे, नेगेटिव। नॉट नहीं आता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वाले स्ट्रक्चर से जो भी सेंटेंस पूछे जाते हैं उन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं, या तो हाँ या तो ना। यहाँ पर लिख देते हैं, इस स्ट्रक्चर को नोट में कर, इस स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन, या तो हाँ या तो ना। जैसे हमने कहा कि क्या मैं अपने गांव जा रहा हूं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं अपने गांव जा, मुझे संदेह है कि क्या मैं अपने गांव ही जा रहा हूं। तो ऐसे सेंस में हमारा क्या जवाब है, हाँ मैं अपने गांव जा रहा हूं, नहीं नहीं मैं अपने गांव नहीं जा रहा हूं। अगर कहते क्या वे लोग खेल रहे हैं, क्या वे लोग खेल रहे हैं, तब का जवाब क्या आएगा, बोलेंगे या तो हाँ खेल रहे हैं या तो नहीं। आप और इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसे सेंस में जो भी मिले हम लोग उसे क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन। इस पर एग्जांपल देखा, जैसे हमने वही कहा कि क्या मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो क्या कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या मैं अपने गांव जा रहा हूं। इसकी यही पहचान होती है कि सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। क्या से क्वेश्चन करता है, तो क्या से हमने देखा कि हम ढूंढेंगे कौन जा रहा है गांव, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं।
वर्ब कहाँ है, ये जा कहाँ है, अपने गांव। मैं जा रहा हूं, तो हमने कहा कि यहाँ पर तो हमने क्या को देखा, क्या को देखने के बाद आपको एक्सक्लूसिव वर्ब को देखना पड़ेगा। ये बताएगा रहा हूं लगाया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको हमने देखा तो जानते हैं कि आई के साथ एक एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, एम को निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें नहीं लगा है, नहीं जब नहीं लगा है तो इस वाले स्ट्रक्चर से हम लोग इसे बनाएंगे। तो हमने कहा कि एम आई इसके साथ क्या हो जाएगा, जाने के लिए am I going to, जा कहाँ है, अपने गांव। तो अपना याद रखें, गांव उसका ही है, मेरा ही गांव है। अगर वह लड़का जा रहा है, राम जा रहा है, सीता जा रही है, तो सबके लिए तो ये कहता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूं। तो इसके लिए पोसेसिव यहां पर लिखा जाएगा माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूं। अगर सीता अपने गांव जाती, क्या सीता अपने गांव जाती, तो सीता अपने लिखा लिखते यहाँ पर, अगर वह जाता तो अपने लिखा लिखता है यहाँ पर। तो इसके अनुसार से इसका यहाँ पर क्या होता है, पोसेसिव केस होता है, ये याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर पर हमने बताया। तो आप याद रखिएगा इसमें कि अगर इससे क्वेश्चन करता है तो हम लोग क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इसे हम मिटाएंगे इस पर, थोड़ा सा इस पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, क्या मेरे शिक्षक मुझे, क्या मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। इसे हमने नहीं लिखा है, मतलब ये किस स्ट्रक्चर पर, देखिए तो अगर नॉट लगा है तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर देंगे। तो क्या मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे सेंस में कहता है। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा किसका सब्जेक्ट कौन है, कार्य कौन करता है, शिक्षक। पढ़ कौन रहा है, मैं। ये क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ना। आपको पहचान करनी पड़ेगी सब्जेक्ट कौन है, जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर क्रिया घटित होती है सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य तो हम जानते हैं कि जो वर्ब क्रिया जो भी हो क्या कहेंगे। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने देखा क्या बन रहा है, हमने मेरे शिक्षक हैं, तो मेरे शिक्षक गण होते फुलरन, लेकिन शिक्षक कितने हैं, एक हैं। क्या उठाइए इज के साथ क्या हो जाएगा, माई टीचर। इज माई टीचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब नॉट है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से नॉट टीचिंग। इज माई टीचर नॉट टीचिंग टू मी, क्या मेरा शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहा है। संदेह है, क्वेश्चन करता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, या तो हाँ या तो ना, या तो यस या तो नो। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न पूछा जाए। दो प्रकार से, नॉट है तो नेगेटिव का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और जैसे नॉट ना है तो इसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव से स्वीकार करने की भावना देता है, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इस स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए लास्ट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या नाउन को समझते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। 4 नंबर इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या प्रोनाउन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर नॉट आए नेगेटिव है, दोनों स्ट्रक्चर को हम एक ही लिखते हैं। नॉट लगा हो तो नॉट नेगेटिव कर दीजिएगा, और नॉट ना हो तो इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या प्रोनाउन प्लस सेंटेंस कहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है, नॉट लगाइएगा, नॉट ना हो नॉट हटा दीजिएगा। बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस is mr प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। तो हमने बताया था
कि इंट्रोगेटिव वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर, यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यहाँ पर नोट में करके हम आपको बता देते हैं। हमने कहा नोट इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड सारे जो भी WH फैमिली के जितने सारे वर्ड हैं उस सब के सब, जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, सबके सब इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। इनको इंट्रोगेटिव वर्ड आप एक ही बार में कह सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एडवर्ब है और कुछ इनमें से क्या है, प्रोनाउन, कुछ क्रिया विशेषण है और कुछ सर्वनाम है, इसलिए इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। जैसे हमने कहा वाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, बहुत सारे बहुत सारे, ठीक, ये सारे क्या कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड। अब हम इससे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर दोनों पढ़ देंगे, एक बार पॉजिटिव सेंस में बताएंगे, एक बार नेगेटिव सेंस में। ऐसे क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्वेश्चन करेगा कि कहता है कि अगर इस प्रकार से कुछ हमने बताया कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन से अलग है, भिन्न है, इसमें कैसे क्वेश्चन करेगा। जैसे मैं क्या खा रहा हूं, इसने क्वेश्चन किया मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, उसे संदेह है आखिर मैं खा क्या, उसने हाथ में उठाया है और उसकी क्रिया क्या है, बोलने के समय में लगातार जारी है, तो ऐसे सेंस में कहता है कि मैं खा क्या रहा हूं, उसे संदेह है, तो ऐसा कहना ये क्या करता है, क्या। तो हमने देखा यही जब यहाँ पर क्या था सेंटेंस के स्टार्ट में, तो हम लोग एक्चुअली वर्ब की तरफ में देखते थे, लेकिन यही जब सेंटेंस के क्या आ जाए, बीच में आ जाए, तो आप इसके मीनिंग की तरफ में चलिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या, वाट हमने देखा, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को हम लोग यहां पर लिखेंगे वाट। अब आई जो है ना, इसका सब्जेक्ट ये सिंगुलर प्लूरल सेंस को नहीं दर्शाता, इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इस सबके साथ है, इसका जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमने बताया था सिंटेक्स, इसका सब्जेक्ट ये है, तो सिंटेक्स का एक ही रूल होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब काम करेगा, तो सब्जेक्ट यहां पर है तो वर्ब क्या पर लाएंगे, यहां पर, तो वाट आई के साथ क्या लगता है, तो जब क्या है कंटीन्यूअस में है, तो आई के साथ में क्या होगा, आई वाट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाट एंड आई, यहाँ पर मेन वर्ब कौन है, खाना, ईटिंग, यही सेंस कह रहे मैं क्या नहीं खा रहा हूं, नेगेटिव सेंस में मैं क्या नहीं खा रहा हूं, तो मैं क्या नहीं खा रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट एंड आई नॉट ईटिंग। बहुत सारे सेंटेंस हैं, जो भी सेंटेंस छोटे से एग्जांपल है, अब बड़े से बड़े एग्जांपल को बनाइए, अगर दिक्कत होता है कहीं, ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बनने वाले सेंटेंस है, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार का ये कंटीन्यूअस टेंस है, आप इससे सारे जितने ही कहीं से ट्रांसलेशन में किसी भी बुक से आपको अगर ट्रांसलेशन मिलता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सारे ट्रांसलेशन है बना जाइए। ट्रांसलेशन का ये पार्ट था हमारा, वीडियो क्या था, पार्ट 5 है, और पार्ट 5 के बाद हम लोग ये पार्ट 5 है, इसमें हमने क्या दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन ही, सिर्फ अनुवाद की दृष्टि से इसका अनुवाद है, ये आप इसे अनुवाद बना सकते हैं, अपने पैसेज को समझ सकते हैं, इस पर पैसेज पर कंट्रोल होगा, आप इसको बनाइए। इसके नेक्स्ट पार्ट में, 6वें पार्ट में हम इसका क्या देंगे, ग्रामेटिकल यूज, व्याकरण के यूज से कहा पर इसका प्रयोग करते व्याकरण के यूज से हम लोग इसको समझेंगे। फिर जब प्रेजेंट का चारों पार्ट खत्म होगा तो हम इसमें सारे सेंटेंस कराएंगे, आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ईयर बनवाएंगे, एक बार पूरा प्रेजेंट का सिर्फ बनाने वाला वीडियो आपको मैं दूंगा, आप बनाएंगे।